Hello student, good morning. This is your online science class for 5th standard. Today we are going to discuss the rest topic of first chapter and topic that was rest वो थी फीडिंग हैबिट्स। ठीक है, यानी कि खाने की आदतें। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी ऑर्गेनिज्म को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। फीडिंग हैबिट्स डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। और इस तरह खाने की जो आदतें होती हैं वो हर जानवर से जानवर अलग अलग होते हैं, एक जानवर से दूसरे जानवर में अलग होती हैं। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द हैबिटेट। और यह उस परिवेश में, उस आवास में भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। देयर आर 3 मेन क्लासेज इन विच एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। और यहाँ मुख्य तौर पर 3 क्लासेज हैं, 3 वर्ग हैं जिनके आधार पर हम जानवरों के ईटिंग हैबिट्स यानी खाने की आदतों को वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। दीज आर वे हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी। पहले बात करते हैं हर्बीवोरस की। तो हर्बीवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। तो हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो केवल प्लांट्स ही खाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसिसस फॉर बीटिंग एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स फॉर च्यूइंग फूड। उनके पास तेज नुकीले दांत होते हैं, फ्रंट अगले वाले दांत होते हैं जो कि तेज और नुकीले होते हैं, जिसे हम इंसिसस कहते हैं। और ये बाइटिंग के काम में आते हैं, काटने के काम में आते हैं। एंड ब्रॉड टीथ, और एक चौड़ा दांत होता है जिसे मोलर्स और प्रीमोलर्स कहते हैं। और ये फॉर च्यूइंग फूड, और इनका उपयोग भोजन चबाने में करते हैं। काऊ, गोट, टीयर एंड जिराफ आर सम ऑफ हर्बीवोरस। और इस तरह गाय, बकरी, डियर, हिरन और जिराफ कुछ ऐसे ही हर्बीवोरस हैं। अब हम बात करेंगे कार्निवोरस के बारे में। कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर, कैट एंड फॉक्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। और इस तरह शेर, टाइगर, बाघ और कैट मतलब बिल्ली और फॉक्स मतलब लोमड़ी, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि दूसरे जानवरों के मांस पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सच एनिमल्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ कॉल्ड कैनाइन्स दैट हेल्प देम टू टीयर फ्लैश। और ऐसे जानवरों के पास तेज और पॉइंटेड मतलब नुकीले अगले दांत होते हैं जिन्हें कैनाइन्स कहते हैं, और इसके सहायता से वे मांस को टीयर करते हैं, फाड़ते हैं। ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग मोलर्स फॉर च्यूइंग। उनके जो मोलर्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और ये चबाने के काम में आते हैं। किसे? द फ्लैश एंड बोन्स, यानी कि हड्डियों और मांसों को। तो मोलर की सहायता से हड्डी और मांस को ये चबा जाते हैं। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स लाइक वल्चर, हाइना एंड वोल्फ आर स्पेशल टाइप ऑफ कार्निवोरस दैट फीड ऑन डेड और डिकाइंग एनिमल्स। स्कैवेंजर जैसे कि वल्चर, गिद्ध, हाइना और लोमड़ी, वोल्फ, भेड़िया, ये कुछ स्पेशल टाइप के कार्निवोरस हैं जो कि मरे हुए जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं। मरे हुए या विघटित हो रहे जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर। और ये नेचर को यानी कि प्रकृति में बैलेंस को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बाय प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। और ये भूमिका उनकी होती है कि वो नेचर में डेड एनिमल्स यानी कि मृत जानवरों के एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होने को ये रोकते हैं। तो मृत जानवरों के अवशेष को इकट्ठा होने में ये रोकते हैं, और इसीलिए ये नेचर को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं ओमनीवोरस की। ओमनीवोरस आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो और ओमनीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोरस इंक्लूड मैन, बियर, क्रो एंड स्क्विरल। और इस तरह जो ओमनीवोरस के जो में आते हैं वो हैं आदमी, भालू, कौवा और स्क्विरल।
यहाँ पे हम देखते हैं बिंगोज नॉलेज बैंक में देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स विच इज नोन एज डिकम्पोजर्स। यहाँ पे खाने की आदतों के आधार पर एक जानवर की एक अलग कैटेगरी है, एक अलग वर्ग है, जिसे हम डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं। विच फीड ऑन डेड एंड डिकाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये मृत और विघटित हो रहे पौधों और जानवरों को खाते हैं। क्विक रिकॉल में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए भरा है, देयर आर 3 मेन क्लासेज इन विच एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। तो आप इसे देखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम ब्रीदिंग ऑर्गन्स की इन एनिमल्स की। ब्रीदिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग है यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो सभी जानवरों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, प्रक्रिया होती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, और ब्रीदिंग के समय एक स्थान पे गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड, ठीक है, और ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड। सो चिल्ड्रन, ये 2 लाइंस उसमें नहीं आ रही थी वीडियो में, तो इसे हम थोड़ा फिर से रिपीट करते हैं। ब्रीदिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। तो ब्रीदिंग जो होती है, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, वो सभी जानवरों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, और ब्रीदिंग के समय एक स्थान पे गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड, जैसे इस दौरान ऑक्सीजन इनहेल्ड की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड की जाती है, यानी कि बाहर निकाली जाती है। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी एज इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। और यह जो ऑक्सीजन लेने की जो प्रक्रिया होती है, यह हमारे भोजन को तोड़ने में के लिए आवश्यक होती है, या हमारे भोजन को तोड़ने में मदद करती है। एंड रिलीज एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, और इससे एनर्जी यानी कि ऊर्जा रिलीज होती है, जो कि हमें हमारे कई सारे कामों को करने के लिए ज़रूरी होती है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स, और अलग अलग जानवरों के अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर, उनमें से कुछ का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंसेक्ट्स एक्सचेंज द गैसेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर बॉडी सरफेस नोन एज स्पिरिकल्स। तो कीड़ों मकोड़ों में एक छोटा सा ओपनिंग होल्स होता है, जहाँ से उनके शरीर पे होता है ओपनिंग होल, जिसे हम स्पिरिकल्स कहते हैं। गिल इज ए ब्रीदिंग ऑर्गन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, क्रैब, टेडपोल, प्रॉन इटीसी। गिल ब्रीदिंग ऑर्गन होता है, और ये उनमें पाया जाता है जो कि ज़्यादातर जल में रहते हैं, ऐसे जानवरों में पाया जाता है, जैसे कि मछली में, क्रैब में, टेडपोल में, प्रॉन यानी कि झींगे में। गिल हेल्प दिस एनिमल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और गिल इन जानवरों की पानी में घुली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अदर एनिमल लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। और एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। द फंक्शंस ऑफ द लंग इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच इज़ इनहेल्ड, और जो लंग्स का जो फंक्शंस होता है, जो मुख्य कार्य होता है, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है, जो कि ली जाती है थ्रू द नोज, जो कि नाक के द्वारा ली जाती है, टू द ब्लड, नाक के द्वारा ली जाती है और इसे ब्लड तक पहुंचाना होता है, एंड द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना होता है, यानी बाहर करना होता है। तो लंग्स का हमारे यही काम है। एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड टोड दैट स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ अंडर वाटर एंड पार्ट ऑफ इट ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जानवर जैसे कि मेढक और टोड होते हैं, ये अपने जीवन का एक भाग पानी में, और जबकि एक भाग ये लैंड पे बिताते हैं, जिसे हम एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है, इसे उभयचर कहते हैं हिंदी में। व्हेन यंग दिस एनिमल्स लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। जब इनका बच्चा होता है, वो छोटा होता है, तब ये पानी में रहता है और ये गिल से सांस लेता है, ठीक है। एज एडल्ट, जैसे ही एडल्ट होता है, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स ऑन द लैंड, तो वह लैंड पे लंग्स से सांस लेना शुरू कर देता है, एंड मॉइस्ट स्किन इन वाटर, और जब यह पानी में जाता है तो फिर यह वाटर
मॉइस्ट स्किन से ऑक्सीजन लेना या ब्रीथ लेना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्विक रिकॉल है, स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स मारने हैं। ठीक है, तो आई गिव यू दिस क्विक रिकॉल एज अ होमवर्क एंड यू डू एज होमवर्क। So children, this topic is finished here. In next topic we talking about movement in animals. So thank you and take care.